17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की घोषणा की गई। आज ही के दिन पाकिस्तान अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? किसने किया भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन है। साल 1947 में आज ही के दिन भारत के दो टुकड़े करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इस विभाजन के चलते करोड़ों लोग प्रभावित हुए और करीब 10 लाख लोग बेमौत मारे गए। 14 अगस्त साल 1947 का एक वह तारीख है जो भारतीय इतिहास में काले दिन के तौर पर याद की जाती है। 76 साल गुजर जाने के बाद भी यह दिन किसी भी भारतीय को भूलना नामुमकिन है। इस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे। कहने को तो यह केवल जमीन का बंटवारा था, लेकिन बस बंटवारे का इतना भयंकर परिणाम होगा यह शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 14 अगस्त 1947 के दिन ही दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर भागना पड़ा था। लाखों लोगों की जान गई थी। हजारों परिवार बर्बाद हो गए। 14 अगस्त 1947 को ही अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े किए थे और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा था जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल राज किया था, लेकिन वह जाते जाते भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो नासूर बन गया। यह जख्म आज भी भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आजकल सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 खूब चर्चा में बनी हुई है। इसका पहला भाग विभाजन की विभीषिका पर बना हुआ था। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में हिंदुओं और सिखों की लाशें भर भर कर आ रही थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि वह केवल फिल्मी कहानी थी, लेकिन वह कहानी बिल्कुल सच थी। विभाजन की वजह से दोनों तरफ जबरदस्त मारकाट हुई थी। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हजारों महिलाओं को बच्चियों का बलात्कार किया गया था। हजारों लोग दिव्यांग हो गए थे। पाकिस्तान से जान बचाकर आए लाखों परिवार देश में शरणार्थी की तरह रहने लगे। कई परिवार तो ऐसे भी थे जिनका पाकिस्तान में सैकड़ों एकड़ जमीन थी। जमा जमाया कारोबार था, लेकिन विस्थापन की वजह से उन्हें भारत में 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज और सरकारी मदद के भरोसे होना पड़ा। इन्हीं में से एक परिवार नानक चंद का भी था। वह लाहौर के मशहूर सोने के व्यापारी थे। लाहौर के फूला मंदी में उनकी दुकान थी। सुखी परिवार था, लेकिन विभाजन ने उनका सब कुछ उजाड़ दिया। इस समय उनका परिवार दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता है। परिवार के सदस्य ने इंडिया टीवी से बात करते हुए बताया कि उनका परिवार लाहौर के नामी गिरामी परिवार में से एक था। सन 1947 की शुरुआत में जब तय हो गया था कि भारत के टुकड़े होंगे और लाहौर पाकिस्तान में आएगा, तब नेताओं ने कहा था कि यह विभाजन शांतिपूर्वक होगा। हमें भी यही लगा था, लेकिन अगस्त आते आते हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। इसी परिवार के सदस्य रमन नायर बताते हैं कि कुछ समय पहले तक उनके पड़ोसी जो उनके साथ परिवार की तरह रहते थे, वह अब उनके दुश्मन हो चुके थे। बाहर मारकाट मची हुई थी। ऐसे में उन्हें अपनी पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मुस्लिम बन जाते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी, तब उन्होंने सब कुछ छोड़कर भारत जाने का फैसला लिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है। रेडियो पर लगातार मारकाट की खबरें आ रही थी। विस्थापन के दौरान रास्ते में जो भी दिखता उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। ऐसे खबरें सबसे ज्यादा पंजाब के रास्ते से जाने वाले लोगों के सामने आ रही थी। इसीलिए हमारे परिवार ने उस रास्ते से नहीं बल्कि सोलन के रास्ते से भारत में आने का फैसला लिया। रमन बताते हैं कि बंटवारे के समय उनके दादा और परदादा पाकिस्तान से साथ चले थे, लेकिन रास्ते में वह दोनों बिछड़ गए। उनके दादा ने अपनी मां को कई वर्षों तक तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। वह कुछ समय के लिए सोलन में ही रह गए। कुछ साल बाद वह दिल्ली के लाजपत नगर आ गए, जहां आज भी हजारों विस्थापित परिवार बसे हुए हैं। यहाँ साल 1967 में उन्हें उनकी माँ से मुलाकात होती है, जो खुद भी अपने बेटे की तलाश कर रही थी। इसके बाद वह साल 1972 में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आकर बस गए
और आज उन्हें वहां रहते हुए 50 साल से भी ज्यादा गुजर गया है। दोस्तों, भारत को आजाद करने से पहले अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना की अलग देश की मांग को मान लिया। हालांकि इस काम को सही तरीके से करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया। दरअसल अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद उनकी निष्पक्षता को लेकर कोई सवाल खड़ा हो। ऐसे में उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की योजना बनाई जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, और रेडक्लिफ इस मामले में खरे उतरे थे। वह पहले कभी भारत आए नहीं थे, तो उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब भी नहीं था। अंग्रेजों ने रेडक्लिफ को हिंदू मुस्लिम बहुत एरिया और अन्य तथ्यों के आधार पर दोनों देशों की सीमा तय करने के लिए कहा। इसके लिए रेडक्लिफ के नेतृत्व में ब्राउडी कमीशन का गठन किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 4 नेताओं को रखा गया। देश का विभाजन भले ही 14 अगस्त 1947 को कर दिया गया, लेकिन यह भी सच है कि उस समय तक दोनों देशों की सीमा भी तय नहीं हुई थी। 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की घोषणा की गई। इसके बाद करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। इसे इतिहास का सबसे बड़ा पलायन भी कहा जाता है। बंटवारे के बाद रेडक्लिफ ने कहा कि उन्हें इस काम को करने के लिए महज 5 हफ्तों का समय दिया गया, जबकि मुझे कम से कम 2 से 3 साल मिलने चाहिए थे। हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ को उस समय तक यह भी नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल नक्शे पर कहाँ थे। उन्होंने सिर्फ इसीलिए हिंदू बहुल संपत्ति वाला लाहौर पाकिस्तान को दे दिया क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी बड़ा शहर नहीं जा रहा था। हालांकि बंटवारे के चलते हुए खून खराबे से रेडक्लिफ बहुत दुखी थे। वह इसके बाद कभी भारत नहीं आए। उन्होंने बंटवारे के लिए कोई पैसा नहीं लिया। यही नहीं, उन्होंने इस काम से जुड़े सभी ड्राफ्ट और मैप को जला दिया। इस प्रकार दोस्तों, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। दोस्तों, आई होप दिस वीडियो इज बेटर फील यू। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।